Ram Ram friends, welcome to Kalyani IS Academy. In this lecture, we will study pollution, pollutants, and air pollution. Now, start the lecture and understand what is pollution. See, pollution is the addition or introduction of undesirable or unwanted substances, material, or energy into the environment, which degrades the quality of environment and which is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms. Right? अगर हम इसको डिटेल में समझे तो इन्वायरमेंट के अबायोटिक कंपोनेंट जैसे सॉइल, वाटर या फिर क्या हो जाएगा एटमॉस्फेयर या एयर में, तो इन्वायरमेंट के सॉइल, वाटर या एयर जैसे अबायोटिक कंपोनेंट में अनवांटेड और अनडिजायरेबल मटेरियल का या सब्सटेंस का इंट्रोडक्शन हो जाना या एडिशन हो जाना। राइट, अब यहाँ पर अनडिजायरेबल कैसे, जैसे अगर हम देखते हैं सॉइल में, तो सॉइल्स में विभिन्न फर्टिलाइजर्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। राइट, बट ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए इनका सॉइल में एक्यूमुलेशन होता है विच लीड्स टू डिक्रीज इन द फर्टिलिटी। राइट, विच लीड्स टू द डिक्रीज इन द फर्टिलिटी। राइट, तो फर्टिलाइजर्स हो जाएंगे, राइट, या फिर क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो ये सभी क्या होते हैं, अनडिजायरेबल मटेरियल होता है या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं या अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं। राइट, जो कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। अब यहाँ पर क्वालिटी डिग्रेड से मतलब क्या है, जैसे सॉइल में, राइट, तो जब सॉइल में प्लास्टिक का, हार्मफुल केमिकल्स का और पॉलिथीन्स जैसे सब्सटेंसेस का एडिशन होता है या इंट्रोडक्शन होता है, तो उससे सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती है, अर्थात सॉइल की जो है एक तो फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, साथ ही साथ वो जो सॉइल है वो अनफिट फॉर क्या होगी, वेजिटेशन होगी, या वहां पर वेजिटेशन का ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से सॉइल की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। या फिर ये सभी अनवांटेड जो मटेरियल है, राइट, ये ह्यूमंस के लिए क्या होता है, डायरेक्टली। अब डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि जब इन सब्सटेंसेस का एयर में, वाटर में या सॉइल में इंट्रोडक्शन होता है या एडिशन होता है, तो ये कई प्रकार की जो डिसीजेज होती हैं, राइट, कई प्रकार की वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाएंगी, राइट, जैसे टाइफाइड हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, राइट, या फिर एयरबॉर्न डिसीजेज में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिफरेंट डिसीजेज हो जाएंगी, या लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, फिर सॉइल में इन हार्मफुल केमिकल्स के प्रेजेंस की वजह से ही जो फूड चेन है वो टॉक्सिक हो जाती है। राइट, इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली जैसे जब एयर पोल्यूशन होता है तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, राइट, या फिर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही, राइट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से ही जो पोलर आइस है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, राइट, जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, राइट, इसकी वजह से, राइट, इसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, वो उस चेंजिंग क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ एनवायरनमेंट में मटेरियल और सब्सटेंसेस के साथ में हो सकता है एनर्जी का भी क्या हो, एडिशन हो। राइट, फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो नॉइस। राइट, अब नॉइस क्या होता है, अगर एनवायरनमेंट में जो साउंड एनर्जी है या लाइट एनर्जी है उसका इंट्रोडक्शन या एडिशन होता है, और ये एक जो है एक लिमिट से अगर इस एनर्जी का एडिशन होता है तो वो फिर पॉल्यूशन के रूप में बिहेव करती है, जैसे क्या हो जाएगा, नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस और एनर्जी दैट कॉज इन एडवर्स चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड लिविंग एंटिटीज। राइट, तो इस तरीके से अगर यहां से 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज पॉल्यूशन,
राइट। तो आप ये जो है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। तो फॉर 3 मार्कर, व्हाट इज पॉल्यूशन, राइट। सो पॉल्यूशन इज, राइट, पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन और addition of undesirable unwanted material, substances or energy into the environment which decreases the quality of environment and which is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms. In other words, we can say that pollution is the introduction of substance or energy that cause adverse impact on humans and living entities. राइट। और जो पॉल्यूशन है, राइट, वो केमिकल सब्सटेंसेस से ही हो ये जरूरी नहीं है, राइट। ये पॉल्यूशन इज आल्सो ड्यू टू द एडिशन ऑफ एनर्जी एज वेल। जैसे जब कभी भी साउंड, हीट और लाइट अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर इनकी क्वांटिटी में इंक्रीज होती है तो उससे भी क्या होता है, पॉल्यूशन अकर होता है, राइट। सो वी हैव अंडरस्टूड, right, we have understood what is pollution. Now which type of question would be asked from MPPSC mains examination, right? So let's discuss here, right? अब देखिए MPPSC मेंस में either 3 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन या फिर 11 मार्कर क्वेश्चन would be asked. So from this topic pollution, different 3 marker question may be asked in the examination. For an example, what is pollution, right? What is primary pollutant, what is secondary pollutant, right? What is biodegradable, right? Biodegradable pollutant, what is non biodegradable pollutant, right? What is air pollution, what is soil pollution, etc etc. या फिर किसी स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, या फिर जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, इसके बारे में पूछा जा सकता है, या पेन को, राइट, PAN, ये सभी जो है 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, राइट। 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं व्हाट इज द, राइट, या व्हिच डिसीजेस आर काज्ड बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, राइट, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, राइट। देन write down the different types of pollutants, right, or what is soil pollution, right, and what is the negative impact of soil pollution. 11 मार्कर में पूछा जा सकता है what is pollution, right, explain what are the various, right, what are the various consequences of air pollution, right। इस तरीके से डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो एयर पॉल्यूशन से या पॉल्यूशन से जो है पूछे जा सकते हैं। आल्सो हमारे मेंस के सिलेबस में एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का टॉपिक भी है। तो दरअसल एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन जो डिग्रेडेशन है वो बिल्कुल मिलता ही जुलता है। जब पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन होता है, जिसको हम जो है अच्छे से समझ चुके हैं, राइट। अब अगर हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेशली हमें जो एयर पॉल्यूटेंट्स है, अब जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, उनके सोर्सेज क्या है, उनके कॉजेज क्या है, डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ पॉल्यूटेंट क्या होता है, पॉल्यूटेंट के डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, इनको हम जो है 1 बाय 1 करके जो है स्टडी करेंगे, राइट। सो वी हैव स्टडीड व्हाट इज pollution, right? So pollution is the addition or introduction of unwanted or undesirable material, substance or energy into environment which degrades the quality of environment and which is harmful, which is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms is known as pollution, right? Now what is pollutant? पॉल्यूटेंट क्या होता है? देखिए पॉल्यूटेंट कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस, मटेरियल, बायोलॉजिकल सब्सटेंस या बायोलॉजिकल मटेरियल हो सकता है जो कि ह्यूमंस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस के लिए या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है।
तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, अ पॉल्यूटेंट में बी डिफाइंड एज अ फिजिकल, केमिकल और biological substance or material released into environment which is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms is known as, right, pollutant, right। अब pollutant के examples हो जाएंगे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, right, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहां से ये जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट, व्हाट इज पॉल्यूटेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, राइट। तो हम किसके आधार पर, नेचर के आधार पर, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स को नेचर के आधार पर, राइट, देन डिग्रेडेशन के आधार पर क्या किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है, राइट। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टडी पॉल्यूटेंट्स को, अभी हमने समझा था, राइट। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स ये दो प्रकार के होते हैं, पहला हो जाएगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ऐसा पॉल्यूटेंट जो कि एनवायरनमेंट में उसी फॉर्म में परसिस्ट करता है जिस फॉर्म में उसका एडिशन होता है, राइट, उसको ही क्या कहते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे डीडीटी, जब डीडीटी को या प्लास्टिक को सॉइल में जो है, जैसे प्लास्टिक है, राइट, आप प्लास्टिक को इफ यू थ्रो प्लास्टिक बॉटल इनटू द सॉइल, तो वो प्लास्टिक जो है आफ्टर लॉन्ग टाइम वह उसी फॉर्म में आपको मिलेगा, राइट। तो सिंपली ये 3 मार्कर के लिए आप डेफिनेशन याद रखें, right, those pollutants which are persistent in the form in which they are added to environment are known as primary pollutants. For an example, CO2, SO2, NO2, right, DDT and plastic. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्लास्टिक, जो कि एनवायरनमेंट में उस फॉर्म में परसिस्ट करते हैं, राइट, जिनका निर्माण प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के फॉर्मेशन से या कॉम्बिनेशन से होता है, राइट। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मोक, राइट। अब अगर हम देखें तो स्मोक हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, PAN हो जाएगा, परऑक्सी एसिटिलीन क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही PAN का निर्माण होता है, या ओजोन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अमोनिया है, ओजोन है, ये क्या कहलाती हैं, secondary pollutants, right। So those pollutants which are formed, right, those pollutants which are formed by interactions of primary pollutants are known as secondary pollutants. For an example, smoke, PAN, peroxyacetyl, nitrate, ammonia and ozone, right। For an example, here is the example। अब देखिए यहाँ पर जो सोर्सेज होते हैं, जैसे ह्यूमन सोर्सेज हो जाएंगे, तो ह्यूमन सोर्सेज में यहाँ से इंडस्ट्रीज भी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, व्हीकल्स हैं, राइट। तो व्हीकल्स से, इंडस्ट्रीज से जो है हार्मफुल गैसेस क्या होती हैं, इन्वायरमेंट में ऐड होती हैं या इनका इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, SO2, NO, राइट। तो ये जो मोस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये प्राइमरी क्या होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, राइट। और ये जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स इनका इंटरेक्शन होता है तो उससे, राइट, उससे H2SO4 है, PAN है, SO3 है, ओजोन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है, राइट। जब इनका क्या होता है, तो जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के इंटरेक्शन से, जब सेकेंडरी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के इंटरेक्शन से जब पॉल्यूटेंट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड, राइट, कि हमारे एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में और डिकम्पोजर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। Those organisms which synthesize their own food in the presence of sunlight are known as producers, right? And those organisms which obtain their food from producers are known as consumers.
और ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोजेस द डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स, उनको ही क्या कहते हैं, डिकम्पोजिसर्स, उनको ही डिकम्पोजिसर्स कहा जाता है। और ये डिकम्पोजिसर्स जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में या न्यूट्रिएंट्स में उनको क्या कर देते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं या फिर उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कुल मिलाकर ये है कि ऐसे पॉल्यूटेंट जिनका ब्रेक डाउन हो जाता है या जो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं उनको ही क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, राइट। और ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनका ब्रेक डाउन नहीं होता है, राइट, किनके द्वारा, डिकम्पोजिशर्स के द्वारा, उनको बायो नॉन डिग्रेडेबल कहते हैं। तो ये भी जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। What is pollutant and what are the different pollutants, right? So on the basis of degradation there are two types of pollutants. The first is biodegradable and second is non biodegradable. अब biodegradable क्या होते हैं, देखिए, pollutants that are broken down by the microorganisms or decomposers, उनको ही क्या कहा जाता है, biodegradable pollutants कहा जाता है। In other words, pollutants that are degraded or broken down by microorganisms are known as biodegradable। और ये कैसे होते हैं, लेस डेंजरस होते हैं, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये न्यूट्रिएंट्स में ही क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल सी वेस्ट, डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट। सेकेंड क्या हो जाएगा, बायो नॉन डिग्रेडेबल, राइट। सो पॉल्यूटेंट्स दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स और पॉल्यूटेंट्स that are not degraded by microorganisms are known as bio non degradable, and these bio non degradable pollutants are more dangerous to environment. Why? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका एक्यूमुलेशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ये जिस भी अबायोटिक कंपोनेंट में होते हैं, जैसे सॉइल है, वाटर है या एयर है, तो उसमें ये फिर हार्मफुल इफेक्ट रखते हैं। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लास्टिक है, डीडीटी है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, एंड क्या हो जाएगा, मर्करी हो जाएगा, राइट। और अगर हम देखें तो प्लास्टिक इज द बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जिसका वाइडली यूज ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है। डीडीटी का यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, राइट। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जैसे मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनमें जो है नॉन डिग्रेडेबल क्या होता है, आइटम्स होते हैं। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। देखिए ये 5 मार्कर में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। व्हाट इज पॉल्यूशन और व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ, या व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, राइट। तो जो पॉल्यूशन का इम्पैक्ट है उसको हम यहाँ पर ओवरऑल समझ रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर आपसे एग्जाम में जो एयर, राइट, एयर पॉल्यूशन है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूछा जा सकता है, सॉइल पॉल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर अभी जो इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं वो ओवरऑल है, इसमें वाटर भी, सॉइल भी, राइट, एयर, नॉइज, सब प्रकार के पॉल्यूशन, राइट। तो नाउ लेट्स स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ, राइट, लेट्स स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ, राइट, लेट्स स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का पहला इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो जाएगा, राइट। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है उसको समझने से पहले हम हेल्थ इम्पैक्ट को समझते हैं, राइट। देखिए जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन की वजह से ही इन्वायरमेंट के एयर, वाटर एवं सॉइल में कई अनवांटेड और अनडिजायरेबल सब्सटेंस का एडिशन या इंट्रोडक्शन हो जाता है।
और जब ह्यूमंस या लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन अनडिजायरेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनसे कांटेक्ट होता है या उनसे इंटरेक्शन होता है तो उससे हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। जैसे वाटर पोल्यूशन की वजह से डिफरेंट वाटर बोर्न डिसीजेज हो जाएंगी, राइट। एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी या लंग्स से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, राइट। वहीं पर जो साउंड या एक तरीके से नॉइज पॉल्यूशन है उससे नर्व सिस्टम से रिलेटेड क्या होती है, डिफरेंट हेल्थ या डिसीजेस अकर होती हैं। और अगर डिफरेंट टाइप्स की जो डिसीजेज है वो अकर होंगी तो ऑब्वियसली एक तो जो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनको अपनी टोटल इनकम में से एक जो चंक है या एक जो पोर्शन है वो इन हेल्थ डिसीजेस के कंट्रोल के लिए या इनकी इरेडिकेशन के लिए खर्च करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि उससे वर्किंग पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो एक तो ये है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होंगी, अराइज होंगी और उतना ज्यादा क्या होगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। दूसरा ये कि डिसीजेस की वजह से जो है वर्किंग पॉपुलेशन भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, विच मीन्स दैट कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वह भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। थर्ड थिंग इज दैट कि इससे ह्यूमंस की जो इनकम है वो क्या होगी, कम होगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है 10,000 पर मंथ जो है क्या करता है, सेविंग करता है, बट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन उसको डिसीजेस है तो इसमें से वो 5,000 तो क्या करेगा, हेल्थ पर खर्च कर देगा। तो उसकी अगर सेविंग्स भी क्या होगी, कम होगी। साथ ही साथ उसकी बॉडी में क्या होगी, वीकनेस होगी, जिसको दूर करने के लिए अगेन उसको जो है और भी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से पॉल्यूशन की वजह से जो डिफरेंट डिसीजेस होती हैं उनकी वजह से डिफरेंट डिसीजेस अकर होती हैं। साथ ही साथ जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज होती है, राइट। अनहेल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। साथ ही साथ इससे जो वीकनेस है, बॉडी में वीकनेस है वो आती है और उसी की वजह से जो एफिशिएंसी है या ह्यूमन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ इनकम भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हेल्थ इंपैक्ट हो जाएंगे। और इसी हेल्थ इंपैक्ट की वजह से ही इकोनॉमिक इंपैक्ट भी होता है। एक तो जो सेविंग्स है, राइट, सेविंग्स क्या होती है, डिक्रीज होती है, अर्थात हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं उनको या उनसे जो है निपटने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे क्या हो जाएगा, हैंड सैनिटाइजर हो जाएगा, मास्क हो जाएगा, राइट, या वाटर प्यूरिफायर हो जाएगा, राइट, वाटर प्यूरिफायर हो जाएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, इनको कंज्यूम किया जाता है। और इस वजह से भी जो सेविंग्स का एक बड़ा पोर्शन है वो सैनिटाइजर, मास्क, राइट, वाटर प्यूरिफायर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर क्या किया जाता है, स्पेंड किया जाता है। तीसरी चीज ये है कि विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रियल, राइट, लिमिट्स आर सेट बाय द गवर्नमेंट। जैसे दिल्ली में ऑड एंड इवन जो है रूल को लागू किया जाता है, या फिर जो सिटी एरियाज होते हैं वहां पर भी जो कंपनीज है उनको सेटअप नहीं करने दिया जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या होती है, रुकती है, राइट। फोर्थ थिंग क्या हो जाएगा कि पॉल्यूशन की वजह से जो पीपल है, राइट, वो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में आना नहीं चाहते हैं, जिससे वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो इससे सीधी सी बात है कि एक तो हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, लोगों की जो है ह्यूमन आउटपुट डिक्रीज होता है, जिससे इकोनॉमिक लॉस भी होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सोशल इम्पैक्ट भी होता है, राइट। लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, इसी वजह से विदाउट एनी रीजन वो कहीं पर जो है विदाउट एनी रीजन सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो पॉल्यूटेड एरियाज है वहां पर विजिट नहीं करते हैं। और ऑब्वियसली सोशल गैदरिंग में या जो पॉल्यूटेड एरिया है, क्राउडी एरिया है,
उसको अगर विजिट नहीं करेंगे तो उनके जो सोशल रिलेशंस है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, राइट। पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से जो है सॉइल, राइट, सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से जो सॉइल इज अनफिट फॉर वेजिटेशन, और वेजिटेशन के लिए हो जाता है तो उससे वाटर टेबल क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिससे उस पर्टिकुलर एरिया में जो ओवरऑल वेजिटेशन है उस पर क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। साथ ही साथ इससे टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। आगे जाकर अगर हम देखेंगे तो एयर पॉल्यूशन की वजह से या अदर पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो रही है, राइट। सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, राइट। फिर जो सीजनल चेंजेस हैं वो अकर हो रहे हैं, जिसकी वजह से नॉट ओनली ह्यूमंस बट ऑल्सो जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। सो इन दिस वे वी कैन राइट द आंसर इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, राइट। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन एंड क्या हो जाएगा, नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वन बाय वन जो है डिफरेंट पॉल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पर भी आप ध्यान रखें कि हमें जो है सारे के सारे टॉपिक को 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के लिए जो है प्रिपेयर करना है, राइट। So let's study what is air pollution. See, air pollution refers to the release of harmful contaminants such as chemicals, toxic gases, right? Particulates जिसमें dust particles हो जाएंगे, और biological क्या हो जाएंगे, molecules हो जाएंगे into the Earth's atmosphere. और ये जो contaminants होते हैं ये ह्यूमंस के हेल्थ पर सीरियस जो है थ्रेट क्या करते हैं, पोज करते हैं। साथ ही साथ जो और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। तो एयर पॉल्यूशन रिफर्स टू द रिलीज ऑफ हार्मफुल कंटामिनेंट्स सच एज केमिकल्स, टॉक्सिक गैसेस, पार्टिकुलेट्स, biological molecules into the Earth's atmosphere, and these contaminants are quite detrimental and in some cases pose serious health issues to humans as well as other living organisms. Or in other words, we can say that air pollutants may be defined as the addition of undesirable material into the atmosphere as a result of which, right, which human health directly or indirectly उससे अफेक्ट होता है। साथ ही साथ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी उससे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। नाउ एयर पॉल्यूशन, अब ये जो स्लाइड है ये सीधी सीधी जो है यहाँ से 5 मार्कर का पूछा जा सकता है, राइट। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टडी द कॉजेज, राइट। अब कॉजेज क्या है जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, राइट। तो सम कॉजेज दैट कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन आर, फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब यहाँ पर फॉसिल फ्यूल में अगर आप देखेंगे तो कोल भी आ जाएगा, राइट। और इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है दैट इज फुलफिल्ड बाय द थर्मल पावर प्लांट्स। तो इंडिया में लार्ज थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिसमें कोल का यूज किया जाता है, और कोल की बर्निंग की वजह से ही क्या होती है, टॉक्सिक या हार्मफुल गैसेस क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। आल्सो क्या हो जाएंगे, व्हीकल्स हो जाएंगे। सो व्हीकल्स में भी पेट्रोल डीजल का यूज किया जाता है। सो इन दिस वे बर्निंग फॉसिल फ्यूल इज द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। सेकेंड, माइनिंग ऑपरेशंस, राइट। जब एलिमेंट्स को या मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो माइनिंग की वजह से भी डस्ट पार्टिकल्स है या हार्मफुल जो गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती हैं। देन एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड क्या हो जाएगा, फैक्ट्रीज हो जाएगा। दिस इज द थर्ड।
राइट। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाता है, राइट। जिनमें से क्या होती है, हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैसेस क्या होती है, रिलीज होती हैं। सो इन शॉर्ट, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, mining operations and exhaust gases from industries and factories are the biggest reasons or biggest causes that contribute to air pollution. Now, what are the effect, right? So effect of air pollution, the first is increased risk of respiratory illness and cardiovascular problems. क्योंकि जैसे ही हम इनहेल करते हैं, तो इनहेल करते समय जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो एयर के थ्रू हमारे नेसल पैसेज में इंटर कर जाते हैं, राइट। और आगे जो लंग्स है, राइट, लंग्स है, लैरिंग्स है, राइट, या जो ट्रैकिया है, उसको नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। तो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। सेकेंड, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्किन डिसीजेस, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एयर में होते हैं, और जब ये हमारी स्किन पर पहुंचते हैं तो ये स्किन पर डिफरेंट जो है स्किन डिसीजेस के रूप में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, राइट। आल्सो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देखें, राइट। तो जितना ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन में ये भी पॉसिबल है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकता है, राइट, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड दैट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम अराइज होगी, और जिसकी वजह से ही जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, राइट। साथ ही साथ जो व्हीकल्स हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है, राइट। और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट, रिएक्ट्स विद वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, उसके रूप में अर्थ पर रिटर्न आते हैं, जिसको एसिड रेन कहते हैं। देन ओजोन का क्या होता है, डिप्लीशन होता है, एंड हजार्डस टू क्या हो जाएगा, वर्ल्ड लाइफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, ओजोन डिप्लीशन है, इनको तो हम जो है फर्दर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ के लिए भी ये डेंजरस होता है। नाउ अब ये क्वेश्चन जो है वो अगेन 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। ध्यान रहे, ये स्पेशली क्वेश्चन बनेगा एयर पॉल्यूशन से, राइट। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एयर पॉल्यूशन एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, राइट। तो एयर पॉल्यूशन हमको पता है, अब एयर पॉल्यूटेंट्स को समझते हैं। कुल मिलाकर ऐसे सब्सटेंसेस, राइट, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इंट्रोडक्शन या एडिशन एयर में या एटमॉस्फेयर में होता है, उनको ही एयर पॉल्यूटेंट कहा जाता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, फर्स्ट इज गैसियस एयर पॉल्यूटेंट एंड सेकंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। अब जो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स है, सीधी सी बात है, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं या गैस फॉर्म में होते हैं, those pollutants which are in the state of gas are known as gaseous pollutants, and gaseous pollutants को further हम primary pollutants में और secondary pollutants में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। प्लस जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में उसी फॉर्म में परसिस्ट करते हैं जिस फॉर्म में उनका एडिशन होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड क्या हो जाएगा, CFC। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, राइट, विच आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शंस ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, फॉर एन एग्जांपल ओजोन एंड क्या हो जाएगा, स्मॉग। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। अब ये जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये गैसियस स्टेट में ना होने की वजह क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं
कि particulate pollutants are those pollutants which occur in the solid state, right? किसमें? solid state में occur होते हैं और जो कि एयर में क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं, right? तो particulate pollutants are matter suspended in air such as dust and क्या हो जाएगा? सॉर्ट हो जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, right? Their size ranges from 0.001 to 500 micrometers, right? तो इनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है, 0.001 माइक्रोमीटर टू 500 माइक्रोमीटर, राइट? अब जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इनको PM10 और PM2.5 के रूप में क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। अब PM10 क्या होते हैं? देखिए, particles less than 10 micrometer float and move freely, right? और इनको ही क्या कहा जाता है? PM particles कहा जाता है, right? तो particles less than 10 micrometer float and move freely are known as PM10। और अगर ऐसे पार्टिकल्स का साइज मोर देन 10 माइक्रोमीटर होगा तो वो क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट? जैसे आप कभी पढ़ते हैं तो यू विल सी दैट कि जो आपकी डेस्क है उस पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट? तो जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से क्या होता है? अधिक होता है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, राइट? और जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स लेस देन 0.02 माइक्रोमीटर फॉर्म परसिस्टेंस एरोसॉल्स। तो जो एरोसॉल्स हैं उनको कौन बनाते हैं? 0.02 माइक्रोमीटर वाले। Particles less than size 2.5 micrometer are known as PM2.5, right? तो particulate matter अगर 10 माइक्रोमीटर से लेस हो तो उसको PM10 कहते हैं, 2.5 से लेस हो तो उसको PM2.5 कहा जाता है, जो कि ग्रेटेस्ट हार्म होता है। किसके लिए ग्रेटेस्ट हार्म रखता है? किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। उसका रीजन क्या है कि PM10 का जो पार्टिकल्स है, राइट? अगर PM10 का पार्टिकल एयर में है एंड यू इनहेल, तो वो जो PM10 पार्टिकल है वो आपकी नेसल पैसेज में क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा और वो आपके ट्रेकिया में या लंग्स तक जो है नहीं पहुंच पाएगा। बट PM2.5 का जो पार्टिकल होता है ये बहुत ही छोटा होता है, देयरफॉर इट मे बी इजीली इनहेल्ड, राइट? इनको इनहेल किया जाता है और वो भी डीप, और ये लंग्स तक भी क्या होता है? पहुंच सकता है। तो these PM2.5 particles can be inhaled deep into the lungs and cause breathing as well as respiratory symptoms, right? अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स की, राइट? तो कुछ कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स है, ये भी 11 मार्कर में पूछा जा सकता है। What is air pollution? What are the different pollutants of air pollution, right? And what are the common air pollutants? So the first is methane, then carbon dioxide, right? Chlorofluorocarbon, particulate matter, राइट? ये जिसको अभी हमने समझा था PM हो जाएगा, ग्राउंड लेवल ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड 1 by 1, राइट? तो हमें इन कॉमन पार्टिकुलेट को 11 मार्कर के लिए प्रिपेयर करना है। ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर एवरी एयर पॉल्यूटेंट फॉर 3 मार्कर, राइट? फॉर 3 मार्कर। या हो सकता है कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे PM हो तो वो 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। सी कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। ये 3 मार्कर में पूछा जाए तो हमें ये फैक्ट को तो ऑब्वियसली इंक्लूड करना है, क्योंकि ये केवल और केवल किसके लिए मतलब ये केवल और केवल कार्बन मोनोऑक्साइड का ही क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, right? So carbon monoxide is the major contributor of air pollution, and this is released by vehicles, right? Or vehicles, industries, or in the form of cigarette
स्मोक, राइट। और इसका फॉर्मेशन क्या होता है, जब इनकम्प्लीट क्या होता है, कंबुशन होता है, राइट। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज गैस इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबुशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, राइट। चाहे वो व्हीकल्स में हो, इंडस्ट्रीज में हो, फैक्ट्रीज में हो, या सिगरेट स्मोक के रूप में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है और इन्वायरमेंट में क्या होती है, रिलीज होती है। आल्सो जो फायर प्लेस है, जिसको अंगीठी कहा जाता है, फायर प्लेस से जो स्मोक निकलता है, राइट, द स्मोक रिलीज बाय फायर प्लेस, राइट, इंक्लूड्स और कंटेन्स द कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। और ये बहुत ही स्लीपी होता है। जैसे ही आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं, राइट, तो आपको नींद आने लगती है। देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज स्लीपी गैस और स्लीपिंग गैस, राइट। और इसी वजह से सोना, ये इसकी वजह से क्या होती है, नींद आती है। ऑल्सो जो हीमोग्लोबिन के साथ में कंपाउंड बनाने की जो कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। दिस इज द रीजन दैट कहीं पर भी अगर फायर जो है फायर प्रॉब्लम होती है तो वहां पर लोग जलने की बजाय, राइट, पीपल आर मोर डेड बिकॉज ऑफ, एक तरीके से हम कह सकते हैं घुटन, राइट, या उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उस वजह से, और बर्निंग की वजह से बहुत से कम लोगों की डेथ होती है। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही किसी जगह पर जो है फायर कैच होती है, राइट, तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, तेजी से रन करते हैं, और दे रन देयरफॉर दे इनहेल और एक्सहेल क्विकली, और इसी इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस में दे इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, अगर आपके एयर में ऑक्सीजन भी होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बनाने की जो प्रक्रिया वो नेचुरल होती है, बट ऑक्सीजन से ज्यादा जो कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी वो किसके पास में होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। देयरफॉर जब कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में अवेलेबल होती है तो उससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, और जब ये हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ेगा तो ऑब्वियसली जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, और इस वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये आपको इतना पूरा किसके बारे में याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, राइट। दिस इज रिलीज्ड बाय व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, राइट, एंड इन द एज cigarette smoke, right. CO is formed because of the incomplete combustion of hydrocarbons, right. और जो स्मोक होता है उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज स्लीपिंग गैस। देयरफॉर अगर किसी क्लोज्ड रूम है, राइट, क्लोज्ड रूम में यदि फायर प्लेस है, सो वी शुड नॉट स्लीप इन अ रूम वेयर देयर इज अ फायर प्लेस। साथ ही साथ जो हीमोग्लोबिन की कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, राइट, विच इज हायर देन ऑक्सीजन, राइट। इसीलिए कभी भी कहीं पर भी अगर आग लग जाती है तो इमीडिएटली हमको जो है एक क्लॉथ को हमारे नोज से क्या कर लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड। सी दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द MPPSC, right. Carbon monoxide is not a pollutant if this is available in the environment 0.03%. So if the concentration of carbon dioxide is 0.03% in our environment, then this is not air pollutant. But if the concentration of carbon dioxide increases this limit, or if we can say that if the if the ratio of, or if the concentration of carbon dioxide increases in the atmosphere, तो उसको ही फिर क्या कहा जाएगा, राइट, पॉल्यूटेंट कहा जाएगा, राइट। साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये
इंपॉर्टेंट भी होती है, राइट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। और हम जो भी ह्यूमंस रेस्पिरेट करते हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है रेस्पिरेट करते हैं, या जो व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनसे कौन सी गैस रिलीज होती है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, राइट। आल्सो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी रिलीज होती है, राइट। तो ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई, सिंपल इंफॉर्मेशन हो गई। तो इफ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.03% है, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ polluted, but if the concentration increases more than 0.03%, then this would be known as carbon, right, कार्बन pollutant या कार्बन को pollutant कहा जाएगा। अब कार्बन जो है वो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड भी होती है, राइट। साथ ही साथ कार्बन की जो रिलीज है, कार्बन इज रिलीज्ड बाय व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, राइट, आफ्टर द combustion of hydrocarbons, right, hydrocarbons, right। also जो ह्यूमंस होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या करती है, जानी जाती है, राइट। दिस इज आवर अर्थ, और हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इन द डे टाइम जब सन रेजेस क्या होती है, अर्थ तक पहुंचती है, तो ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इन द नाइट जो हमारी अर्थ है, राइट, ये अर्थ रेडिएशन को क्या करती है, रेडिएशन को रिलीज करती है, और ये जो रेडिएशन है ये 100% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही क्या होता है, आसमान में या स्काई में नहीं जा पाता, जिस वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली जो है बना हुआ रहता है, या हमारी अर्थ जो है कोल्ड नहीं हो पाती। बट यदि कार्बन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो अर्थ रेडिएशन है वो स्काई में नहीं पहुंच पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस जितना ज्यादा रेडिएशन स्काई में या स्पेस में नहीं पहुंच पाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। और कह सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हाईली एक्टिव ग्रीन हाउस गैस होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज द मोस्ट टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट गैस, राइट, जो कि जैसे ही हमारी स्किन के कांटेक्ट में आती है तो हमारी स्किन पर रेसेस आ जाते हैं, राइट, और इचिंग की जो प्रॉब्लम है वो होने लगती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज द मोस्ट टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट गैस, और ये भी रिलीज होती है बाय इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, राइट, as SO2 gas is formed by the incomplete combustion of hydrocarbons। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स जैसे पेट्रोल, डीजल या कोल के इनकम्प्लीट कंबुशन की वजह से ही, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, फॉर्म होती है। अर्थात ये सभी गैसेस व्हीकल से, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से ही इनकी ये क्या होती है, रिलीज होती है। ऑल्सो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी रिलीज होती है, and this is responsible for acid rain. When the sulfur dioxide chemically reacts with the water droplets, तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है, SO2 प्लस का H2O, तो H2SO4 हो जाएगा, और ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। When this sulfuric acid, right, reaches the earth with water droplets, तो उसको ही एसिड रेन कहा जाता है। और the sulfur dioxide gas is responsible for itching to our skin, eyes as well as nose and throat, right। next हो जाएगा chlorofluorocarbon which is the most important। why? क्योंकि तो ये ग्रीन हाउस गैस है, सेकेंड ये ओजोन डिप्लीशन के लिए भी जानी जाती है। अब सबसे पहली चीज तो ये कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं,
तो देखिए द कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन, राइट। सो the compounds of chlorine, fluorine and carbon are commonly known as CFC, right। तो क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ही कॉमनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC इज रिलीज्ड बाय AC फ्रेश जेट इंजन, राइट। तो इनका जो CFC है वो कहाँ से रिलीज होती है, AC से, फ्रिज से और जेट इंजन से। क्योंकि AC में जैसे अगर आप देखते हैं तो आजकल जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं वहां पर सोसाइटीज होती हैं तो उनमें इस तरीके से एसीज क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, राइट। देयर इज अ फ्रिज इन एवरी फैमिली। तो जो एसी है या फ्रिज है, तो एसी और फ्रिज में कूलेंट के रूप में इन द फॉर्म ऑफ कूलेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन एसी और फ्रिज। देयरफॉर ये एसी और फ्रिज से हमारे एनवायरनमेंट में क्या होती है, रिलीज होती है, राइट। इनको फ्रियोन भी कहा जाता है, राइट। द वन थिंग, ये ग्रीन हाउस गैसेज होती है, राइट, ग्रीन हाउस गैस, राइट। सो दीज आर ग्रीन हाउस गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि ये जो गैसेज हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, राइट। इन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। एंड सेकेंड एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं इनकी वजह से ओजोन का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। क्योंकि जो क्लोरीन का 1 पार्टिकल होता है वो ओजोन के 1 लाख पार्टिकल को क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस देयर इज ओजोन डिप्लीशन। इसीलिए जो CFC गैसेस हैं उनका यूज जो है मिनिमम होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर CFC का यूज होगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी होगी और ओजोन डिप्लीशन भी होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लाई एश हो जाएगा। तो फ्लाई एश इज इजेक्टेड मोस्टली बाय द थर्मल पावर प्लांट एज बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग ऑपरेशंस, राइट। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, थर्मल प्लांट्स होते हैं, उनमें कोई बर्निंग की वजह से जो रेसिड्यू होता है या बाई प्रोडक्ट होता है उसको ही क्या कहते हैं, फ्लाई एश कहते हैं। और जो फ्लाई एश होता है वो वाटर पॉल्यूशन एज वेल एज एयर पॉल्यूशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। फ्लाई एश में जो है पार्टिकुलेट होते हैं, और जब ये पार्टिकुलेट पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू लंग्स में पहुंचते हैं तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब ये वाटर में जाकर क्या हो जाते हैं, ये इनका इंट्रोडक्शन होता है, तो ये दीज कॉजेज हाईली और हैवी मेटल पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज। ये क्रॉप्स को और वेजिटेशन को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओजोन। अब देखिए जो हमारी अर्थ है, राइट, हमारी अर्थ के अगर हम देखें, जैसे ये हमारी अर्थ हो जाएगा, राइट। अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है उसकी कई लेयर्स हैं, राइट। जैसे टोपोस्फेयर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, मीसोस्फेयर हो जाएगा, राइट, आयनोस्फेयर हो जाएगा और एक्सोस्फेयर हो जाएगा। इसमें से जो ओजोन है, राइट, जो ओजोन है जो स्ट्रेटोस्फेयर में, राइट, तो टोपोस्फेयर के बाद में आता है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन गैस है वो अवेलेबल होती है, राइट। सो ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड विच इज नोन एज ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर होती है ये सन से आने वाली हार्मफुल, राइट, हार्मफुल यूवी रोज को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। और जब हार्मफुल यूवी रेस का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये रेस हमारी अर्थ तक नहीं पहुंचेंगी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्किन कैंसर एंड मेनी डिसीजेस रिलेटेड टू स्किन। बट ये जो ओजोन है अगर ये ग्राउंड लेवल पर पाई जाती है तो ये पॉल्यूशन के रूप में भी रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। सिंपली अगर हम कहें ओजोन के बारे में, राइट, सो व्हेन ओजोन, राइट, when ozone occurs in the stratosphere,
So when ozone occurs in the stratosphere, this absorbs the harmful UV radiation and protects the अर्थ, और ये स्ट्रेटोस्फेयर में जो है पॉल्यूटेंट के रूप में वर्क नहीं करती है. बट व्हेन दिस ओजोन इज प्रेजेंट एट अर्थ, या हम कह सकते हैं जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, राइट, तो द ग्राउंड लेवल ओजोन इज द पॉल्यूटेंट, राइट, द ग्राउंड लेवल ओजोन इज द पॉल्यूटेंट. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारी जो आईज है वो इची होती हैं और वाटरी होती हैं. अब जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो कहां से रिलीज होती है, तो देखिए जो व्हीकल्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं, राइट, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, राइट, साइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, ये ग्राउंड लेवल की ओजोन को, राइट, और सॉरी ऑक्सीजन को किस पर बदल देते हैं, O3 में. क्लियर? तो इंडस्ट्री से, व्हीकल से क्या निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड दीज कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ओजोन में कन्वर्ट कर देते हैं. और ओजोन इज अ पॉल्यूटेंट, जिसकी वजह से हमारी जो आईज है वो अच्छी होती हैं, वाटरी होती हैं, राइट, और साथ ही साथ जो कोल्ड और निमोनिया है, राइट, उससे रेजिस्टेंस को, हमारे रेजिस्टेंस को भी क्या करती हैं, लो कर देती है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, नैनो पार्टिकल्स हो जाएगा. ऐसे पार्टिकल जिनका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, राइट. सो नैनो पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो देखिए दीज आर द पार्टिकल्स विद डायमेंशंस कंपेरेबल टू 1 डिविजिबल बाय 100 करोड़, राइट. तो एक पार्टिकल या एक जो सेंटीमीटर का पार्टिकल है उसको 1000 करोड़ से डिवाइड करें तो उससे नैनो पार्टिकल बनता है. सिंपली अगर हम कहें तो नैनो पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स जिनका साइज बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, राइट. एंड मेजर नेचुरल प्रोसेस दैट रिलीज नैनो पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर आर फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शन, वेदरिंग, डस्ट स्टॉर्म्स, राइट, और डेजर्ट्स. तो डेजर्ट है या वेदरिंग है या वॉल्केनिक इरप्शन से, वहां से नेचुरली जो है नैनो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं. बट जो मैन मेड नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. एंड मैन मेड नैनो पार्टिकल्स आर रिलीज्ड in the environment during various industrial and mechanical process. और ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये क्लाउड फॉर्मेशन में नेगेटिव इंपैक्ट रखते हैं, राइट. सो नैनो पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस द डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन, राइट. तो जो डस्ट के जो बादल होते हैं वो इनसे ही क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, राइट. रिस्पॉन्सिबल फॉर डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन. एनवायरमेंटल हाइड्रोक्सिल रेडिकल क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा, ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा, राइट. स्टेरोस्फेरिक टेम्परेचर चेंज, तो इससे स्ट्रेटोस्फेरिक जो स्ट्रेटोफेरिक जो टेम्परेचर चेंज होता है या रेडिकल कंसंट्रेशन होता है, राइट, वो सब इनकी वजह से ही होता है, राइट. डस्ट का जो क्लाउड है वो क्या होता है, फॉर्म होता है नैनो पार्टिकल्स की वजह से. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, VOC. ध्यान रखें ये अपने आप में 5 मार्कर में पूछा जा सकता है. व्हाट इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट. चलिए अब हम यहां पर समझते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है. देखिए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर वेपोराइट हो जाता है या एवोपोरेट हो जाता है, राइट. और जब ये एवोपोरेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट. और ये बहुत ही क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से आईज में और नोज में इरिटेशन होता है और डिफरेंट क्या होती है, एलर्जीज होती हैं. इनके सोर्सेज क्या होते हैं, तो हम घरों में जो परफ्यूम्स है, हेयर स्प्रेस है, फर्नीचर है, राइट, उसमें ही वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर एवापोरेट हो जाता है और उसकी वजह से फिर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं. देयरफॉर जो परफ्यूम्स है, हेयर स्प्रेस है, राइट, ग्लूज है, माउथ, राइट, माउथ जो रिपेलेंट्स हैं जैसे गुड नाइट वगैरह हो जाएगा,
इनका यूज हमको बहुत कम करना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से ये 5 मार्कर में पूछा जाता है, राइट। What is VOC? Right? Volatile organic compounds are a large group of carbon-based chemicals. So VOCs are a large group of carbon-based chemicals that easily evaporate at room temperature. For an example, क्या हो जाएगा? Formaldehyde, जो कि 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? evaporate हो जाता है, यहाँ पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड जो कि एक VOC है, राइट, ये आइस में इरिटेशन, नोज में इरिटेशन और एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो VOCs है, इनके सोर्सेस क्या है, राइट। तो जो VOCs है, द मेन इंडोर अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं तो द मेन इंडोर सोर्सेस आर परफ्यूम्स, हेयर स्प्रेस, फर्नीचर पॉलिश, ग्लूज, फ्रेशनर्स, right, moth repellents, right, wood preservatives and other products. इनकी वजह से जो आईज है उनमें इरिटेशन होता है, नोज एंड थ्रोट, हेडेक्स होता है, नोसिया होता है एंड लॉस ऑफ क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन। लॉन्ग टर्म जो हेल्थ इफेक्ट है अगर की उनकी बात करते हैं तो सस्पेक्टेड टू डैमेज द लीवर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो इस तरीके से जो VOCs हैं वो वेरी हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखिए जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो NOx इज अ जेनेरिक टर्म फॉर द वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन, राइट, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड मेनली internal combustion engines, right, in coal burning power plants। तो coal burning power plants और internal जो combustion engines होते हैं वहीं से नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है वो रिलीज होते हैं। और जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है वो एस्मेटिक कंडीशंस को और भी एग्रीवेट कर देते हैं और रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निकल चैलेंजेस फॉर बायोडीजल, राइट। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो NOx है, राइट, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेज है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैसेज हैं वो स्मोक के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? एसिड रेन, देयरफॉर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड या NOx gases react to form smoke and acid rain as well as being central to the formation of tropospheric ozone, right। इसके साथ ही अगर हम देखें जो NOx है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करते हैं और फोटोकेमिकल स्मोक को बनाते हैं। ये 3 मार्कर के लिए याद रखना कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो कैसे बनता है, राइट। सो व्हेन oxides of nitrogen, right, so when NOx and volatile organic compound react in the presence of sunlight they form photochemical smoke, right। और यहाँ पर स्मोग से भी जो है 5 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो वी विल स्टडी स्मोक। अब यहाँ पर देखें तो स्मोक एक्चुअली स्मोक और फॉग से मिलकर क्या होता है? बना हुआ होता है। तो फॉग में क्या होता है, राइट, जो कोल्ड सीजन्स होते हैं उसमें वाटर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं और उसमें अगर स्मोक और इंक्लूड हो जाए तो उससे एक तो विजिबिलिटी बहुत ही लो हो जाती है, उसको ही क्या कहा जाता है? स्मोग कहा जाता है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, क्योंकि इसकी वजह से कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती है? अराइज होती हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये अपने आप में 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज स्मोक, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्मोक एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मोक। तीनों चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले स्मोक होता क्या है? तो देखिए स्मोक इज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शंस ऑफ emissions from automobiles, factories, industries with sunlight and the atmosphere and water droplets,
right? So smog is the result of reaction of emissions from automobiles, factories and industries with sunlight and atmosphere से ही क्या होता है, स्मोग का फॉर्म होता है, राइट? सो वेन एवर देयर इज अ स्मोक प्लस का फॉग, तो वहां पर स्मोग का फॉर्म या स्मोग का फॉर्मेशन होता है, राइट? व्हेन स्मोग इज इनहेल्ड स्ट्रांगली, तो उसकी वजह से क्या होता है, कफिंग एंड वीजिंग की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा होती है, राइट? सो देयर इज अ कफिंग प्रॉब्लम एज वेल एज क्या हो जाएगा, वीजिंग। सेकेंड, वर्निंग सेंसेशन इन आईज एंड थ्रोट्स, बहुत ज्यादा क्या होती है, जलन होती है, तो वर्निंग सेंसेशन इन आईज एंड थ्रोट्स, राइट? सीरियस हेल्थ डिसीजेज हो जाएंगी, राइट? लंग डिसीजेज हो सकती हैं, साथ ही साथ डेंजरस फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, क्योंकि उससे एस्थमिक जो कंडीशन होती है वो और भी ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है, और ये प्लांट्स को भी क्या कर देता है, किल कर देता है। देयरफॉर जो स्मोक है, दिस इज द डेंजरस प्रॉब्लम। और एवरी ईयर, राइट, दिल्ली में कोल्ड सीजन्स में, राइट, सो जो कोल्ड सीजन होता है दिल्ली में क्या होता है, स्मोक की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो स्कूल्स हैं उनको क्या किया जाता है, हॉलीडे रखा जाता है। अब यहाँ पर जो स्मोक है वो दो तरीके का होता है। द फर्स्ट इज क्लासिकल स्मोक, राइट? क्लासिकल स्मोक या जिसको लंदन स्मोक भी कहता है, वो सल्फर की वजह से होता है। और दूसरा फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको लॉस एंजल्स स्मोक भी कहते हैं, जो कि और भी ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ स्मोक, right? So there are two types of smoke. The first is classical smoke, which is also known as London smoke, or which is also known as sulfur smoke. अब देखिए इसको सल्फर स्मोक क्यों कहते हैं? When oxides of sulfur and hydrogen form hydrogen vapor in the presence of sunlight, तो जब सल्फर के ऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में जो सल्फ्यूरिक एसिड की वपूर को फॉर्म करते हैं, तो उससे क्या बनता है, सल्फर स्मोक बनता है। सो व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड वाटर फॉर्म H2SO vapor in the presence of sunlight, तो उसको ही क्या कहा जाता है, सल्फर स्मोक कहा जाता है, राइट? और इसको ही क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं। इट वॉज फर्स्टली सीन इन लंदन, देयरफॉर इसको लंदन स्मोक भी बोला जाता है। एंड दिस इज डेंजरस फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रोसेस, तो इससे रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज होती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, केमिकल स्मोक, राइट? ये हमने अभी समझा था। तो देखिए, when volatile organic compound oxides of nitrogen in the presence of क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमोनिया, तो उससे फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, फॉर्म होता है, राइट? सो व्हेन ग्राउंड लेवल ओजोन डस्ट एंड वाटर vapor फॉर्म द ब्राउनिश क्लाउड, या ये कह सकते हैं कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन डस्ट एंड वाटर vapor फॉर्म ब्राउनिश क्लाउड, राइट? और उस ब्राउनिश क्लाउड को ही क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। इसको फर्स्टली देखा गया था कहाँ पर, लॉस एंजल्स में, इसलिए इसको लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मेशन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, राइट, व्हेन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो उससे फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, जिससे क्या होती है, स्किन प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड स्मॉग फॉर 5 मार्कर, राइट? नाउ अब जो एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम अराइज होती हैं, उनको जो है हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर समझेंगे, राइट? देखिए, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने जो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, या व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, वो हमने समझ लिए, राइट? सो वी हैव अंडरस्टूड द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। बट स्पेशली अगर हम हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं
तो ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. सो लेट्स स्टडी health problems because of air pollution. The first is emphysema. अब emphysema क्या होती है? जो सिगरेट स्मोक causes inflammations in the alveoli of the lungs, right? तो जो lungs की alveoli में जब inflammation होता है, किसकी वजह से? सिगरेट स्मोक की वजह से, तो उसको ही क्या कहते हैं? emphysema कहते हैं, right? So emphysema is the inflammation, right? Emphysema is the inflammation in the alveoli of the lungs, right? और ये किस वजह से होता है? तो सिगरेट स्मोक की वजह से होता है. सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्लैक लंग डिसीज, राइट? तो देखिए, ऐसे पर्सन जो कि कोल माइंस में वर्क करते हैं, दोज हु वर्क इन कोल माइंस, दे इनहेल द कोल पार्टिकल्स. और जब वो कोल पार्टिकल्स कहाँ पर? लंग्स में पहुंचते हैं, तो उनसे लंग्स कैसे हो जाते हैं? ब्लैक कलर के हो जाते हैं. देयरफॉर दिस इज नोन एज ब्लैक लंग रोग या ब्लैक लंग डिसीज. और इससे क्या इफेक्ट होता है? लंग अफेक्ट होता है. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर न्यूमोनकोसिस, राइट? तो ये भी किसकी वजह से होता है? यहाँ पर डस्ट की वजह से होता है. तो जब डस्ट पार्टिकल्स इनहेल कर लिए जाते हैं, तो उसकी वजह से लंग डिसीजेस होती है, और उसी लंग डिसीजेस को ही क्या कहा जाता है? न्यूमोनकोसिस भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिसिनोसिस. ये जिसको क्या कहते हैं? ब्राउन लंग डिसीज कहते हैं. तो जो कोल माइंस में वर्क करते हैं उनको या तो ब्लैक लंग डिसीज होती है या न्यूमोनकोसिस डिसीज होती है. जो कॉटन मिल में वर्क करते हैं, तो जो लोग कॉटन मिल में वर्क करते हैं, कॉटन के पार्टिकल्स को जब इनहेल कर लिया जाता है, और जब ये पार्टिकल कहाँ पर? लंग्स तक पहुंचते हैं, तो उसकी वजह से लंग ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसे ही विसिनोस डिसीज कहते हैं. इससे लंग्स क्या होता है? अफेक्ट होता है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? व्हाइट लंग. तो जब डस्ट एवं एस्बेस्टस के जो पार्टिकल्स हैं वो लंग तक पहुंच जाते हैं, तो उसको व्हाइट लंग डिसीज भी कहते हैं. अब जो एयर पॉल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये 5 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट? ये 5 मार्कर का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, राइट? So what is air pollution and how the air pollution can be controlled, right? तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. तो देखिए, बबलर मेथड इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ SO2 इन द एयर, राइट? तो जो बबलर मेथड है, बबलर मेथड के माध्यम से या थ्रू बबलर मेथड SO2 को ऑब्जर्व किया जा सकता है. और if the concentration of SO2 is high in the environment, then effective measures can be taken. Second, electric trains and CNG based transport को allow करना चाहिए. Government must put the efforts, right, for electric trains और CNG based transports, क्योंकि जो 56% of the emissions and 70% of the nitrogen oxides are emitted by the diesel vehicles, right? तो डीजल व्हीकल्स की जगह पे यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स या सीएनजी बेस्ड ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का जो है एमिशन रिलीज हो जाएगा. आल्सो फिल्टर्स बी यूज्ड बाय द व्हीकल्स सो दैट जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है वो रिलीज ना हो पाए. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड सो दैट टाइम से ही जो ओल्ड व्हीकल्स है उनको स्क्रैच किया जा सके. तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड सो दैट जो एमिशंस है उनको कंट्रोल किया जा सके. साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करते हैं तो एडिक्वेट हाइट एज वेल एज वैक फिल्टर्स इन द चिमनीज, राइट? जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें चिमनीज की जो हाइट होती है और यहाँ पर जो वैक फिल्टर है उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए. साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द एमिशन स्टैंडर्ड
सो दैट एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। और अभी कौन सा चल रहा है, भारत गैस 6, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट्स द एमिशन स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हीकल्स टू कंट्रोल द पॉल्यूशन इमिटेड बाय द व्हीकल्स थ्रू भारत गैस स्टेज या भारत स्टेज। और प्रेजेंटली गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग VS6। वर्तमान समय में जो व्हीकल्स आप यूज कर रहे हैं वो VS4 है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर डायरेक्ट VS4 से VS6 टेक्नोलॉजी पर जंप किया जाएगा। इसके साथ ही क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट हो जाएगा। सो दीज आर द राइट, दीज आर द इनिशिएटिव्स और मेथड्स बाय विच एयर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। इसके साथ ही एक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी है 1981। तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, राइट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 is responsible to control air pollution in India। और कहीं पर भी फैक्ट्री सेटअप की जाती है, इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, तो वहां पर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट से क्या लेना पड़ता है, NOC लेना पड़ता है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्या रहे, क्लीन रहे, राइट। और ये जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है ये पास्ड बाय पार्लियामेंट 29 मार्च 1981 एंड इट एंटर्स इनटू फोर्स 16 मई 1981। तो ये 16 मई 1981 को क्या हो गया था, हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया था। द नेक्स्ट इज सफर एयर, राइट। ये भी जो है एग्जाम में 3 मार्कर में या 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। सफर एयर, सफर का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर ये फुल फॉर्म आप याद रखना, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिसर्च हो जाएगा, राइट। सो व्हाट इज सफर, सी सफर इज एयर ऐप और सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड क्या हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा, जिसको कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड इट विल डिस्प्ले 6 डिफरेंट कलर सो दैट इन कलर्स से आप वहां के पॉल्यूशन लेवल को इजीली समझ जाएं, राइट। इफ द कलर इज ग्रीन, राइट, तो इफ कलर इज द ग्रीन तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी होगी वहां पर, 0 to 50। एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि 0 to 50 है विच मीन्स वहां पर पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन बिल्कुल भी मिनिमम है। सो देयर इज अ मिनिमम पॉल्यूशन, और जो एयर क्वालिटी है वो कैसी होगी, गुड होगी। अगर 51 से 100 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा तो सेटिस्फैक्टरी क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, राइट। 100 से 200 के बीच में जो पॉल्यूशन है वो क्या होगा, मॉडरेट होगा। 200 से 300 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वहां पर क्वालिटी कैसी होगी, पुअर होगी, राइट। और यदि 300 से 400 के बीच में AQI है तो उसका मतलब क्या है कि जो कंडीशन है वो कैसी है, वेरी पुअर है, राइट। और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिसीजेज होती हैं। इस स्थिति में तो जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको बंद कर दिया जाता है, और अगर 400 से 500 के बीच में है तो देयर इज अ सीवियर एयर कंडीशन, राइट। और इस केसेस में फिर जो है वहां पर तो हेल्थ इमरजेंसी भी अनाउंस करनी पड़ती है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द डिफरेंट dimensions, different aspects of air pollution, right? Now we will meet in upcoming lecture and we will study water pollution, right? So we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.